नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवराज सिंह, एमडी बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे जीवन के एक अहम पहलू के बारे में। जब कभी भी कोई एक स्त्री माँ बनती है, माँ बनने के साथ साथ उसके जीवन में काफ़ी सारी नई जिम्मेदारियां आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारी है अपने नवजात शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान सही से करा पाना। आज इस वीडियो के माध्यम से स्तनपान से रिलेटेड महिलाओं के मन में जो कुछ अहम सवाल रहते हैं, जिनकी वजह से वो तनाव में रहती हैं, उनका उत्तर देने का एक प्रयास करूंगा। जन्म के 1 घंटे के अंदर हमें मां का स्तनपान पहली बार जल्द से जल्द करवाना चाहिए। एक दिन में बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में हमें दूध पिलाना चाहिए। रात में भी हमको बच्चे को जग जग के दूध पिलाना चाहिए। औसतन हमें बच्चे को दिन में कम से कम 8 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। यह सवाल ज्यादातर माँओं के मन में रहता है। यदि आपका बच्चा दिन में 6 से 8 बार यूरिनेट कर रहा है यानी पेशाब कर रहा है, और बच्चा दूध पीने के बाद अगर 2 से 3 घंटे अच्छी डीप स्लीप ले रहा है, और साथ ही साथ अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको पर्याप्त मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, आपको पर्याप्त मात्रा में दूध आ रहा है। ऐसा देखा गया है कि शुरू के पीले गाढ़े दूध को काफ़ी सारी जगह भारत में फेंक दिया जाता है, पर मैं आपको ये जानकारी बताना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए शुरू का पहला पीला गाढ़ा दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये एक तरीके के टीके की तरह होता है। बच्चे को इसका सेवन अवश्य करवाएं। बच्चे के लिए सबसे बेहतर सिर्फ माँ का दूध है। बच्चे को गाय का, बकरी का, भैंस का या फॉर्मूला फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर माँ को दूध अच्छे से आ रहा है तो इन सब कंडीशंस में हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे बच्चे को स्तनपान ही कराना चाहिए। वो ही बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। स्तनपान के दौरान माँ की डाइट में हमको दूध, दलिया, खिचड़ी, अगर हो सके तो अंडे, पनीर, दही, ये सब चीज़ें देनी चाहिए, ताकि माँ के शरीर में प्रोटीन जा सके और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो सके। जी हाँ, ज़्यादातर फीवर के केसेस में हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, पर फिर भी मेरी राय आपको रहेगी कि अगर बुखार आता है तो एक बार बाल रोग विशेषज्ञ या स्त्री रोग विशेषज्ञ का परामर्श अवश्य लें। यदि आपको मौसमी सर्दी जुकाम होता है तो ऐसे में आप बच्चे को अवश्य दूध पिला सकते हैं। आप एक मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सांस के द्वारा बच्चे को संक्रमण ना फैले। 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना है। बच्चे के मुंह में माँ के दूध के अलावा और अन्य तत्व जैसे कि पानी, कोई जन्म गुट्टी, ऊपर का दूध बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है। 6 महीने के बाद हमें बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 2 साल की उम्र तक कंटिन्यू करना चाहिए। 2 साल के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ नवजात शिशु के लिए ही उपयोगी नहीं है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मदर को भी मिलते हैं, जैसे माँ का वजन कम होना, माँ के अंदर एंजाइटी कम होना, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग का बढ़ना। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है, जो माएँ 2 साल की उम्र तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, उनमें काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी आगे चल के कम देखे गए हैं। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य कराएं, क्योंकि इस संसार में अगर कहीं अमृत है तो वो स्तनपान के रास्ते ही आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो अपने बच्चे को स्तनपान जरूर करवाएं, अवश्य करवाएं, ताकि आने वाले समय में वो स्वस्थ रह सकें, बीमारियों से बच सकें और उनका बेहतर डेवलपमेंट हो सके। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या आप स्तनपान से संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज एवं इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे बीमारियों की जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रह सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। धन्यवाद।